साथ वंशे खाना गए। आइए रुक करते हैं सीधे पंकज आर्य की ओर, जो इस वक्त बेहद दुखद समाचार आप तक पहुंचा रहे हैं। नमस्कार, जोहार। मैं पंकज आर्य फिर एक बार आप लोगों के साथ रूबरू हो रहा हूँ। इस वक्त मैं दिवड़ी मंदिर प्रांगण में मौजूद हूँ और इसी परिसर में एक व्यक्ति का घर है। स्वर्गीय रामनाथ जी का ये घर है और यहाँ उनकी पत्नी जो इस वक्त रामनाथ जी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी पत्नी विरोजा देवी है और साथ ही साथ उनका बेटा अनिल और सनी और बॉबी, 3 बेटे हैं। अभी 2 बेटे यहाँ मौजूद हैं। और मामला ये है कि बरसात का सीज़न है, बरसात में सभी अपने घर को ठीक ठाक करते हैं, लेकिन परिस्थिति ये है कि घर को ठीक करने के बजाय यहाँ पे घर को तोड़ा जा रहा है और बगैर किसी पूर्व सूचना के। कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है, किसी प्रकार के रहने को लेकर दिक्कत है, कहीं और नहीं रह सकते हैं। ये शहर नहीं है कि कहीं आप रूम रेंट में लेकर रहिए। ये दिवड़ी मंदिर का परिसर है जहाँ विकास का कार्य होने वाला है और इस दिवड़ी मंदिर का कायाकल्प होने वाला है। निश्चित तौर पे इसका स्वागत सभी कोई करते हैं कि कायाकल्प हो, ये दिवड़ी मंदिर और ज्यादा प्रचलित हो और बहुत अच्छा तरीके से विकास हो, यहाँ पे लोग आए, पर्यटक आए और इसका विकास हो, ज्यादा से ज्यादा ये डेवलपमेंट यहाँ पे हो। लेकिन इसी बीच अगर किसी गरीब के घर को इस बरसात में तोड़ दिया जाता है तो क्या कहना। एक तरह से कहा जाए तो ये बड़ा प्रशासनिक डंडा है, जो कि विशेष रूप से किसी पूर्व सूचना के अगर किया जाता है तो और भी ये कुठाराघात होता है। ऐसा ही कुछ विरोजा देवी के परिवार के साथ हुआ है। यहाँ देखने को ये मिल रहा है कि किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई और ये ठेकेदार जो यहाँ अचानक आता है, उनके लोग आते हैं और उनके लोग इस घर को तोड़ देते हैं। अब परिस्थिति ये है कि इस भरी बारिश के बीच में, अब बारिश होने वाली है, कल भी बारिश हुई थी और अब भी जैसे ही ये दोपहर का समय खत्म होता है उसके बाद देखा जाता है कि दूसरी बेला में बारिश अक्सर होती है। तो बारिश की वजह से घर में पानी घुसता है और एक साइड का पूरा दीवार वो तोड़ दिया गया है। बारिश में पानी घुसेगा अंदर, कैसे रहेंगे लोग और किस तरह से जिएंगे, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस दौरान बारिश में इस घर को तोड़ देने से और एक परिस्थिति क्षेत्र के लिए बुरी हो जाती है कि घर में अक्सर लोग नहीं रहते हैं। ये क्षेत्र धान की खेती के लिए जाना जाता है और धान की खेती करने के लिए सभी बाहर जाते हैं, घर में ताला लगा हुआ होता है। लेकिन आप जरा सोचिए, मैं आपको विजुअल में दिखाऊंगा और विजुअल में आप देख भी रहे होंगे कि किस तरह से घर का ताला एक साइड से तो लगा हुआ होगा, लेकिन दूसरी साइड से दीवार पूरी तरह से एक तरह से ध्वस्त है। पूरी तरह से यहाँ से आसानी से लोग यहाँ पे जा सकते हैं। तो ऐसे में घर के सामान का सुरक्षा कौन करेगा। घर के 4 सदस्य हैं, सभी पूजा पाठ में व्यस्त रहते हैं, खेती बाड़ी में व्यस्त रहते हैं। ऐसे में सुरक्षा कौन करेगा। अभी जैसे ही ये कार्रवाई होती है, जैसे ही ये तोड़ा जाता है, उसके बाद इनके पास एक नोटिस भी थमाया जाता है प्रशासन के द्वारा। लेकिन सवाल ये है कि इनकी वैकल्पिक व्यवस्था कैसे होगी। इस बरसात में ये रहेंगे कहाँ, कैसे जीवन यापन करेंगे, कैसी इनकी जिंदगी चलेगी, ये बड़ा सवाल है। तो प्रशासन से मांग करेंगे कि इनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था कर दीजिए और घर को तोड़ दीजिए, विकास का काम कीजिए, बहुत अच्छे तरीके से करिए, कोई दिक्कत नहीं। या तो फिर इन्हें समय दीजिए, और भी जितने लोग हैं उनको समय दीजिए, उनके लिए कुछ व्यवस्था हो, तब जाके आप नोटिस थमाइए। उसके बाद फिर उस घर को तोड़िए और यहाँ पे जो भी डेवलपमेंट का काम करना है वो करिए। इस तरह से अगर बगैर किसी नोटिस के आप ऐसे घर तोड़ेंगे तो ये बेचारे जाएंगे कहाँ, ये सवाल बड़ा है। तो तमाड़ प्रखंड प्रशासन से, बुंडू अनुमंडल प्रशासन से और रांची जिला के उपायुक्त से ये मांग करते हैं, इन गरीबों के लिए व्यवस्था पहले वैकल्पिक करिए, उसके बाद जाके इन घरों को तोड़िए। ये आग्रह होगा आपसे। बने रहिए तमाम खबरों के लिए आप आ रहे हैं झारखंड में। सीधे तौर पर इन लोगों से जुड़ेंगे, बातें करेंगे, जानेंगे कि कैसे ये घर टूटा और किस तरह से इनको क्या दिक्कतें आ रही हैं, तमाम चीज़ों को जानेंगे। बने रहिए, आप आ रहे हैं झारखंड में। मैं पंकज आ रहे हैं, आपको रिपोर्टिंग कर रहा हूँ दिल्ली के प्रांगण। क्या दिक्कत हो गई आप लोग को? हम लोग का घर तोड़ दिया। कौन तोड़ दिया? वही कहाँ ठेकेदार लोग। कैसे उतना नहीं जानते हैं, कैसे तोड़ दिए। कब तोड़ा है? हो गया 4-5 दिन। उसके पहले सूचना आया था कोई प्रशासन से? नहीं, कोई नहीं बताया पहले। तो अचानक आके तोड़ने लगा। अचानक आके तोड़ दिए। तो आप लोग विरोध नहीं किए? विरोध किए थे तो हम लोग ऊपर से ऑर्डर आया है बोला। ऊपर से ऑर्डर आया हुआ है। हाँ। आप ही का घर टूटा है कि और भी टूटा है? मेरा ही घर टूटा है अभी। आपका ही घर टूटा है। क्या नाम हो आपका? विरोजा देवी। कितना दिन से ये घर है आपका? ये कोई पूर्वक से है। अच्छा, तो अभी बरसात में दिक्कत हो रहा है? हाँ, अभी दिक्कत हो रहा है। अभी खेत बोट जाएंगे, आजकल खेत बोट का काम है, खेती बाड़ी का समय है। कोई लोग घुस जाएगा तो चोरी हो जाएगा, कौन देखेगा। अच्छा, इसके बारे में नहीं बोले? स्थानीय प्रशासन को नहीं बताया? उसको तो नहीं बताए हैं। खाली उन्हीं लोग को बोले हैं, ठेकेदार मुंशी लोग। कौन कौन है परिवार में आपके? कौन हम लोग 4-5 परिवार हैं। क्या नाम हुआ आपका? अनिल पहन।
कैसे हुआ ये घटना, मतलब ये टूटा कैसे? तो वो अचानक आया और बोला कि आदेश मिला है साफ सफाई करने के लिए, और अचानक आके पूरा तोड़ फोड़ किया। हम लोग तो बोले अभी तो कि अभी साफ नहीं करना है, अभी सीओ का नोटिस भी नहीं आया बोल के वगैरह किए, फिर भी वो लोग अचानक तोड़ दिए। अच्छा, आप लोग बोले नहीं? बोले थे, बस यही नोटिस वगैरह कुछ नहीं आया, अचानक तोड़ दिया हम लोग। क्या परेशानी है अभी आपको तोड़ने से? सीजन है बारिश का, घर देखिए टूटा फूटा है, अभी तो इधर तोड़ दिया, चोर भी घुस सकता है इधर। अभी सीजन है रोप रखने का, अभी खेती बाड़ी करेगा कि इधर घर बनाएगा आदमी। कितना दिन से रह रहे हैं इस घर में? ये तो 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी का घर है। इससे पहले कभी नोटिस आया था घर? इससे पहले नहीं आया था, एक बार घर का नोटिस, तोड़ने के बाद नोटिस आया। तोड़ने के बाद आया? तोड़ने के बाद नोटिस आया। तो अभी रहने में दिक्कत हो रहा है? रहने में दिक्कत हो रहा है, बरसात का सीजन भी है, कहाँ जाएंगे हम लोग। अंदर सामान उमान भी भीग रहा है? सामान उमान भी है बहुत कुछ। कौन कौन रहते हैं आप लोग इस घर में? मेरा माँ है और 3 भाई हम लोग, और बस, और कोई नहीं। जी बताइए, क्या परेशानी है? घर टूट रहा हुई परेशानी। अच्छा, कब टूटा ये? हो गया 2-3 दिन। कैसे टूटा ये? पता नहीं, वो तो अतिक्रमण हो रहा है शायद सरकार तरफ से। कोई सूचना दिया गया था? सूचना तो पहले नहीं दिया गया था। अच्छा, क्या दिक्कत है? वही जब घर टूट रहा था, अभी बारिश का सीजन है तो कहाँ भागेगा आदमी। अच्छा, अभी बारिश भी जाएगा अंदर घर में, फिर वगैरह, फिर टूटा हुआ तो चोर वगैरह भी जा सकता है, कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा है यहाँ पे। कल बारिश हुई थी? हाँ, हुई तो। अच्छा, तो उसमें पानी वानी घुस गया था क्या अंदर? थोड़ा बहुत तो घुसेगा, फिर बारिश देगा फिर घुसेगा ही घुसेगा। अच्छा, ज़्यादा बारिश होगा तो? बहुत ज़्यादा घुस जाएगा अंदर। क्या नाम है आपका? बॉबी धवल मंडल। पिताजी का नाम क्या है? रामनाथ मुंडा स्वर्गीय। अच्छा, नहीं है पिताजी। घर में और कौन कौन है? हम, मेरा बड़ा भाई, हाँ। छोटा भाई और मम्मी। आप देख सकते हैं ये घर के सामने ये दीवार टूटा हुआ आपको नजर आएगा, और ये दीवार पूरी तरह से ध्वस्त है, और यहाँ आप देख सकते हैं किसी भी प्रकार का कोई प्रोटेक्शन नहीं है, और ये सीधे तौर पे इस घर को जोड़ता है। और आप ये अंदर के हालात को भी देख सकते हैं कि किस तरह से ठीक एकदम दीवार के टूटे हुए जगह से ही यहाँ पे इनका छोटा सा रसोई घर है, जहाँ आपको दिखाई देगा तमाम बर्तन, खाने के सामग्री सभी कुछ नज़र आ रहे हैं, चूल्हा वगैरह सब कुछ नज़र आ रहा है। अब आप सोच सकते हैं कि इस बारिश में अगर इस साइड से जहाँ से दीवार ये टूटा है, यहाँ से बारिश की जो बूंदें हैं वो अंदर घुसती हैं, जोरदार बारिश होता है, तो इस रसोई का क्या हाल होगा, और यहाँ पे रखी हुई जो खाने की सामग्री है उनका क्या हाल होगा, आप सोच सकते हैं। तो इस तरह से कहा जाए तो बरसात के इस मौसम में, इस भयंकर बरसात के बीच में इनके साथ बड़ा ही गलत हुआ है, और इन्हें किसी भी प्रकार का वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए समय भी नहीं दिया गया, और अचानक से ये तोड़ा गया है। तो निश्चित तौर पे कहें तो आर्य न्यूज़ झारखंड इसकी निंदा करता है, साथ ही साथ प्रशासन से आग्रह करता है इस परिवार को लेकर भी जरा सोचिए। विकास अपनी जगह है, विकास तो होता ही रहेगा, विकास होना भी चाहिए, इसका कोई विरोध नहीं करता, लेकिन ऐसे अगर घरों को तोड़ दिया जाए और उनके रहने खाने पीने के लिए लाले पड़ जाए तो फिर क्या कहना है। ये तो बिल्कुल ही गलत है। ये बिरोजा देवी का घर है, और आप देख सकते हैं कि इस घर में एक छोटा सा टीना का ताला लगा हुआ है, जिसकी हालत भी बहुत बढ़िया नहीं है, और ये ताला लगा हुआ है इसलिए क्योंकि घर के सामान की सुरक्षा की जा सके। लेकिन वहीं दूसरी ओर आप देखें तो पूरी तरह से रसोई के रास्ते से जो है पूरी तरह से जो दीवार है वो ध्वस्त हो चुका है। तो ऐसे में सुरक्षा कैसे होगी घर की? घर के तमाम चीज़ें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चीज़ें बिखरे भी पड़े हुए हैं। तो इस तरह से कहा जाए तो बिरोजा देवी की जो है वो इस वक्त इस दीवार के तोड़ देने से, अतिक्रमण के नाम पे जो ये दीवार को तोड़ा गया है ठेकेदार के द्वारा, तो ये इसकी वजह से इनकी स्थिति जो है अब स्थिति बद से बदतर हो जा रही है। और इनको चिंता ये है कि काफ़ी ज़्यादा बारिश हो तो ऐसे में इनका क्या होगा और इनके घर की हालात क्या होगी। बारिश से और भी जो दीवारें हैं उनकी भी स्थिति अच्छी नहीं है, और वो भी अगर एक साइड से बारिश ज़्यादा पड़े तो निश्चित तौर पे उस दीवार को भी टूटना पड़ेगा, वो टूट जाएगा। तो एक तरह से ये चिंता में है, पूरा परिवार चिंता में है कि कैसे क्या कुछ होगा आगे बारिश में।